बंदी, हमने कहा नोटबंदी है बंद कर दो, नहीं सब हुआ। एक हमारी शिष्या ये रोने लगी, हमने कहा क्यों रो रहे हो? तो शिष्या ने कहा कि मैं तो लुट गई। तो हमने सोचा चोरी वगैरह चोरी हो गई होगी। हमने कहा क्या हुआ? कहा महाराज 12 लाख जोड़ी थी, अब वो बिना चलते सब निकालना पड़ा। हमने कहा यज्ञ में कितना दिया? तो रोते हुए हंसने लगी, कहा 1 रुपया नहीं दिया। तो माताओं के खजाने जब नोटबंदी होती है, क्यों विजय तुम्हारे घर में भी निकला होगा खजाना, हर हर महा सभी के निकला और सभी की पोल पट्टी खुली। अब काहे को दोबारा वापस आए? अब वो जब एक दिन बचा तो बेचारी सुबह तड़के उठ गई और जल्दी से मिटाया, देहली में बैठ गई। अब पति काहे को में सवेरे दोपहर हो गई नहीं आया। किसी प्रकार से नहाया धोया और पति की प्रतीक्षा में सायंकाल तक बैठी। का प्रयोग नहीं, समर्पण। नारी धर्म पति देव न दूजा। कितना सुंदर उदाहरण सुखदेव जी महाराज ने दिया। हे मेरे प्रभु, जैसे गाय के बछड़े को मां को पाने की प्रतीक्षा, चिड़िए के बच्चे को अपने मां को पाने की प्रतीक्षा है, पति को अपने पतिव्रता पत्नी को अपने पति के पाने की प्रतीक्षा है, ऐसे ही आपके पाने की प्रतीक्षा सदा सर्वदा मेरी बनी रहे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सौख्यम संसार चक्री भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मदार गेहो स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। चार श्लोकों से प्रार्थना किया है। इंद्र को अपने मृत्यु का वो कारण बताया, उसी वज्र का प्रयोग करो जिसमें दधीच की अस्थियां लगी हुई हैं। दधीच की अस्थियों से लगे हुए वज्र का प्रयोग हुआ। वृत्तासुर की दिव्य ज्योति भगवान में समाहित हुई और वृत्तासुर भगवान के सुंदर दिव्य धाम को चले गए। असुर थे, पूज्यपाद एक संत थे वृंदावन में, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के संत और बहुत उच्च कोटि की कथा करते थे। वो कहा करते, मानव को यदि दैवी संपदा की भक्ति नहीं आई तो आसुरी संपदा की भक्ति भी यदि आ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। वृत्तासुर असुर था लेकिन बड़ी दिव्य भावना थी। भगवान के सुंदर दिव्य धाम को गए। 49 मरुदगण के साथ ये 6ठम स्कंद का विश्राम करते हैं। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र सुनाते हैं। 2 बार मेरे ठाकुर जी का नाम राधे श्याम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम
राधे श्याम 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 राधे राजो वाचो। राजा परीक्षित ने सप्तम स्कंद में प्रश्न किया था। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् मवधि मोहितोद्मिषः। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैं जानना चाहता हूं कि भगवान में विषमता है क्या? बोले कैसे? कहा असुरों का राज्य नहीं चलने देते, देवताओं का चलने देते। भगवान ने कतई नहीं। सुखदेव जी कहते बिल्कुल नहीं। शिशुपाल जब तक भगवान को 2-4 गालियां ना दे दे तब तक उसकी रोटी नहीं बचती थी। भगवान को गाली दी अभी, लेकिन भगवान ने शिशुपाल को मारा नहीं, तारा है। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा नहीं। हिरण्याक्ष के हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा नहीं। हिरण्यकश्यप का जो बेटा है प्रहलाद, अपने पिता का तरन तारण किया। जैसे प्रहलाद का नाम आया तो परीक्षित जी ने कहा इस कथा को बृहद सुना दीजिए। प्रहलाद चरित्र को बहुत अच्छा चरित्र है। प्रहलाद चरित्र की कथा युधिष्ठिर जी ने सुना देवर्षि नारद से। सुखदेव और परीक्षित की कथा तो 7वें स्कंद में है ही। वस्तुतः देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को प्रहलाद चरित्र सुना। प्रहलाद इतने बड़े भक्त भगवान के क्यों? देवर्षि नारद की कृपा थी। देवर्षि नारद जब हिरण्यकश्यप चले गए और प्रहलाद उदर में आ गए तो कयाधु को भगवान के नाम से दीक्षित कर दिया। और कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, स्वयं भक्त और गर्भस्थ बालक प्रहलाद भी मां के उदर में भगवान की भक्ति करने लगे। सतेपि मंदर द्रोण्यम तपः परम दारुणा ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता वने। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया, हजारों वर्ष तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगा, महाराज मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं, और वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी मानव से, पशु से ना हो, दिन में ना हो, रात में ना हो, अंदर ना हो, बाहर ना हो, अस्त्र शस्त्र से ना हो, और 12 महीनों में भी ना हो। ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दे दिए।